हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बताया था। अब विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ दक्षिण में एक और साम्राज्य पनप रहा था जो कि बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक की दमनकारी नीतियों से एक तो हिंदू साम्राज्य उभर कर आया जो कि हरिहर बुक्का ने स्थापित किया था। दूसरा जो है बहमनी साम्राज्य आया जिसकी स्थापना तुर्की गवर्नर जो है हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू, उसको गंगू इसलिए कहा गया क्योंकि उसने कुछ समय के लिए एक गंगू नामक ब्राह्मण के यहाँ पे नौकरी की थी। तो उस ब्राह्मण को सम्मान देने के लिए ही उसने अपने नाम के पीछे गंगू लगाया। तो बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हसन गंगू था। उसका जो वास्तविक नाम था वो जफर खान था। और जब उसने इस साम्राज्य की स्थापना की तो उसने एक उपाधि ग्रहण की, अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब उसने ये बहमन अपने नाम के पीछे इसलिए लगाया क्योंकि वो उस ब्राह्मण को, गंगू ब्राह्मण को सम्मान देना चाहता था। तो आप ये लगा लीजिए कि ये जो गंगू था ये एक जैसे हरिहर बुक्का के साथ जो संत विद्यारण था ये उस तरह से था। तो इसने यहाँ पर, लेकिन हरिहर बुक्का के समय में वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने वो साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ पर ये साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य ही था और इसने अपने उस क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। तो इसने सबसे पहले गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया जो कि कृष्णा नदी के ऊपर था। अब ये कृष्णा नदी दोनों विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य एक रेखा का काम करती थी, जिससे ये था कि ऊपर का हिस्सा जो है वो बहमनी का था और नीचे का हिस्सा जो है वो विजयनगर साम्राज्य था। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य विवाद का जो क्षेत्र था वो कौन सा था, तो आपको बताना है कि कृष्णा और उसकी सहायक नदी जो तुंगभद्रा है उसके बीच का रायचूर दोआब क्षेत्र, रायचूर दोआब क्षेत्र पर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में आपस में द्वंद्व होते रहते थे। और अंत में भी यही हुआ था कि बहमनी की 4 शाखाओं ने मिलकर तालीकोटा का युद्ध किया विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। तो फिर उससे विजयनगर साम्राज्य का जो है अस्तित्व खत्म होने पे आ गया था। ये हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ चुके हैं। तो इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर एहसानाबाद रख दिया। अब इसने अपने, जैसे सल्तनत में भी इल्तुतमिश ने अपने जो भी प्रदेश थे, जिले थे, उनको इक्तों में बांट दिया था। तो ऐसे ही इसने भी अपने क्षेत्र को प्रांतों में बांट दिया और इसने जो है विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया कि ज़्यादा अपने पास शक्तियां ना रख के शक्तियों को बांट दिया था। तो इसने अपने क्षेत्र को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अभी ध्यान रखेंगे इसमें अहमदनगर अभी नहीं है। तो गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। अब ये दौलताबाद वही है जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी बदलकर देवगिरी या दौलताबाद लेके गया था, जो कि उसका सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा गया। उसे लगा कि दौलताबाद जो है एक बहुत अच्छी जगह है और जो कि हसन गंगू ने वहाँ पे अच्छे तरीके से रख रखाव किया होगा, लेकिन ये उसका सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था जो उसने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद वो ले गया। इसने जो है हसन गंगू ने अपने राज्य में हिंदुओं के लिए भी कार्य किए क्योंकि वो हिंदू और मुसलमानों के मध्य समन्वय करना चाहता था। इसलिए उसने हिंदुओं से जजिया कर भी नहीं लिया या जजिया कर हटा दिया। इसके बाद जो है इसका जो समय था वो 1347 से 1358 तक था। तो उसके बाद उसका पुत्र जो है मोहम्मद शाह प्रथम आता है। मोहम्मद शाह प्रथम आता है 1358 से 1375 तक। तो इस समय भी इनके मध्य आपको जैसे बताया कि रायचूर दोआब पर लड़ाई होती रहती थी। तो इनके जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से अच्छे नहीं थे। अब ये बहमनी साम्राज्य अगर अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा तो वो इधर की तरफ आएगा क्योंकि उत्तर में उस समय दिल्ली में सल्तनत काल था। तो और अगर ये विजयनगर साम्राज्य अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इनके मध्य इसलिए जो है संघर्ष होते रहते थे। फिर इसके बाद जो है
मुजाहिद शाह आया, जो कि मोहम्मद शाह प्रथम का पुत्र था। उसने उसके वंश को आगे बढ़ाया। इसके समय भी वही थी, 1375 से 1378 तक इसका समय था, और रायचूर दोआब जो था वही लड़ाई का केंद्र बना रहा। ऐसा कुछ विशेष काम नहीं हुआ जो कि इनके बारे में इतना कुछ बताया जाए। अब इसके बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह द्वितीय आया, मुजाहिद शाह का पुत्र। तो इसने जो है शांतिपूर्वक, इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ कोई लड़ाई नहीं की, शांतिपूर्वक जो है कार्य किए, मोनेस्ट्री बनवाई, स्कूल खुलवाए, या अपनी आम जनता की देखरेख में इसने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इसके काल में बस एक ये था कि इसने जो है विजयनगर साम्राज्य से कोई लड़ाई नहीं की। उसके बाद आता है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें से जैसे आप ये चीज़ फर्स्ट जो हसन गंगू था, या उसकी उपाधि थी, या उसने राजधानी गुलबर्गा बनाई, उसका नाम बदला एहसानाबाद। शुरू में जो है उसके 4 क्षेत्र थे, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा बीच में छोटे छोटे उनके 6-6 महीने के लिए भी कोई शासक आते हैं, वो हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि उनके समय में ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, तो आपको ज़्यादा कुछ उनके बारे में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 5th है, तजाउद्दीन फिरोज शाह, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ 3 बार लड़ाई की थी, और इसने एक भीमा नदी के तट पर, जो कि इस तुंगभद्रा की ही, कृष्णा की सहायक नदी थी, उसके तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया। अब एक फिरोजाबाद जो है उत्तर में भी बसाया था सल्तनत काल में, लेकिन अगर दक्षिण की बात करें तो वहां पर फिरोजाबाद शहर किसने बसाया, तजाउद्दीन फिरोज शाह ने, जिसका कि काल 1397 से 1422 तक है। इसके बारे में यही कहा गया है कि इसने जो है फिरोजाबाद शहर बसाया। उसके बाद जो है तजाउद्दीन फिरोज शाह का पुत्र आता है अहमद शाह। अहमद शाह जो है इसको वली या संत भी कहा गया है, जिसका कि काल 1422 से 36 तक था। इनके बीच में जो है 1-2 और छुटपुट राजा आते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना कुछ खास नहीं बताया गया। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर दक्षिण के फिरोजाबाद शहर की बात आए तो वो तजाउद्दीन फिरोज शाह ने बसाया था, भीमा नदी के तट पर। अहमद शाह जो आता है उसके बारे में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि बहमनी साम्राज्य में वली कौन से शासक को कहा गया है या संत किसे कहा गया है, तो वो अहमद शाह है प्रथम। और इसके समय में जो एक काम हुआ है कि ये अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर ले गया। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसने, अहमद शाह ने क्या किया, अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदल के बीदर ले गया। अब इसके बाद जो है एक अलाउद्दीन द्वितीय भी आता है, फिर उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आता है। तो हुमायूं को जो है दक्षिण का नीरो कहा गया है। वो इतना जालिम था, उसने बहुत से विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ाई की। उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहमनी के ऊपर आपका एक पार्ट और आएगा। थैंक यू सो मच।